पुराणों में पुनर्जन्म की अनेक कथाएं हैं। उनमें से एक कथा कामदेव की है, जिन्होंने अपने निश्चल प्रेम को प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में दूसरा जन्म लिया था। पृथ्वी पर असुरों का अत्याचार बहुत बढ़ चुका था। राक्षस राज तारकासुर के अत्याचारों से सारा संसार आहत हो रहा था। तारकासुर ने परमपिता ब्रह्मा जी की तपस्या करके यह प्राप्त किया था कि शिव का पुत्र ही आपका वध करेगा, परंतु शिव तो अनंत तपस्या में लीन थे। देवराज इंद्र ने कामदेव और रति को शिव की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने अपने काम बाणों से और देवी रति ने अपने नृत्य से ऐसा वातावरण तैयार किया जिससे समस्त संसार काम के अधीन हो गया, परंतु फिर भी वह दोनों भगवान शिव की तपस्या को भंग नहीं कर सके। तब कामदेव ने अपना काम बाण भगवान शिव पर छोड़ा। काम बाण लगते ही भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके नेत्र से एक अत्यंत भयानक अग्नि प्रकट हुई, जिसने कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव के भस्म होते ही देवी रति अत्यधिक घबरा गई। वह भगवान शिव की शरण में गई और उन्होंने कामदेव को पुनः जीवित करने की विनती की। देवी रति की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव बोले, जब भगवान कृष्ण संसार का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेंगे, तब कामदेव उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। आज से कामदेव को अनंग नाम से जाना जाएगा। यह लोगों के हृदय में निवास करेंगे। फिर महादेव ने देवी रति से कहा कि अब तुम पृथ्वी पर जाओ और माया देवी के रूप में पृथ्वी पर निवास करो और कामदेव की प्रतीक्षा करो। श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी बहुत आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे थे। समय आने पर देवी रुक्मिणी ने श्री कृष्ण के एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम प्रद्युम्न रखा गया। प्रद्युम्न अभी 7 दिन का ही था कि देवयोग से संबरासुर नाम का मायावी असुर द्वारका में आया। जब उसने प्रद्युम्न को सेविका गृह में देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। संबरासुर उस 7 दिन के बालक का अपहरण करके अपने महल में ले गया। सर्वव्यापी कृष्ण से यह बातें छिपी न रह सकी, परंतु भविष्य को देखकर श्री कृष्ण ने इस घटना का उल्लेख किसी से नहीं किया। उस बालक को संबरासुर ने अपनी पत्नी माया देवी को दे दिया। माया देवी उस दिव्य बालक को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, यह किसका पुत्र है? कहाँ से आप इसे लेकर आए हो? संबरासुर बोला, यह असुरों के शत्रु कृष्ण का पुत्र है। इस पर अत्यंत मोहित होने के कारण मैं इसे यहाँ ले आया। माया देवी ने संबरासुर से उस बालक को लिया और प्रेम पूर्वक उसके साथ खेलने लगी। तभी माया देवी को यह ज्ञात हो गया कि कामदेव ही उस बालक के रूप में नया जन्म लिया है। माया देवी को भगवान शिव की कई बातों का स्मरण भी आ गया। माया देवी अत्यंत प्रसन्न हो गई थी। उसने उस बालक की देख रेख के लिए एक धाय माग को नियुक्त किया। माया देवी ने रसायन विद्या और योग विद्या की सहायता से उस बालक को शीघ्र ही बड़ा कर दिया। माया देवी ने उस बालक को मायावी विद्या, शास्त्र विद्या और शस्त्र विद्या का पूर्ण ज्ञान दिया। बालक प्रद्युम्न नवजुवक बन चुका था और सभी विद्याओं में पारंगत हो गया था। तब माया देवी प्रद्युम्न के पास गई और प्रद्युम्न को उसके पिछले जन्म का स्मरण कराया। उसने बताया कि कैसे वह भगवान शिव की क्रोधाग्नि से भस्म हो गया था। उसने प्रद्युम्न को यह भी बताया कि वह रुक्मिणी और श्री कृष्ण का पुत्र है। जब वह केवल 7 दिन का था, तब मायावी संबरासुर उसका अपहरण करके ले आया था। माया देवी ने प्रद्युम्न को यह भी कहा कि वह देवी रति है और भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी लोक में माया देवी के रूप में निवास कर रही है। वह अपनी योग माया से रोज एक स्त्री का सृजन करती है और संबरासुर के पास भेज देती है, जिससे संबरासुर उसके रहस्य को नहीं जान पाया है। माया देवी की बात सुनकर प्रद्युम्न अत्यंत क्रोधित हो गई। प्रद्युम्न ने अपने बाणों से संबरासुर की विजय पताका काट दी। वह विजय पताका संबरासुर के महल के बाहर लगी हुई थी। उसको काटना संबरासुर को युद्ध को आह्वान करना था। विजय पताका कटने से संबरासुर अत्यधिक क्रोधित हो गया और उसने अपने 100 पुत्रों को प्रद्युम्न के साथ युद्ध करने के लिए भेजा। संबरासुर के पुत्रों और प्रद्युम्न के मध्य अत्यंत रोमांचकारी और भयंकर युद्ध हुआ, परंतु वीर प्रद्युम्न ने अकेले ही संबरासुर के 100 पुत्रों का वध कर दिया। अपने पुत्रों के वध से संबरासुर अत्यंत क्रोधित हो गया और वह अपने 4 शक्तिशाली असुर दुर्धर, केतु, माली, शत्रुहत्ता और प्रमदन के साथ अपनी एक बहुत बड़ी सेना लेकर युद्ध करने के लिए आया। वह अपने अजय रथ पर बैठकर युद्ध करने के लिए आया, जिसमें 1000 मृग जुटे हुए थे। संबरासुर जब युद्ध करने के लिए निकला तो अत्यंत अपशकुन उत्पन्न हुए, परंतु किसी भी अपशकुन की परवाह न करते हुए संबरासुर युद्ध के मैदान में आ गया। युद्ध के मैदान में संबरासुर ने अपने 4 प्रधान सेनापतियों और समस्त सेना को प्रद्युम्न के वध की आज्ञा दी।
वीर प्रद्युम्न अकेले इस समस्त सेना के साथ लड़ रहे थे। उन्होंने अपने दिव्य बाणों से सम्रासुर की समस्त सेना को आहत कर दिया था। सम्रासुर के सैनिक युद्ध का मैदान छोड़कर भागने लगे। तब केतुमाली युद्ध करने के लिए आया। उसने अपना सहस्त्रार चक्र प्रद्युम्न पर चला दिया, परंतु प्रद्युम्न ने उसके सहस्त्रार चक्र को पकड़ लिया और वापस उसी पर दे मारा और उसका वध कर दिया। केतुमाली के वध से देवताओं ने आसमान से पुष्पों की वर्षा की। फिर असुर सम्रासुर अपनी समस्त मायावी शक्ति के साथ प्रद्युम्न से युद्ध करने के लिए आया। सम्रासुर ने प्रद्युम्न के साथ मायावी युद्ध प्रारंभ कर दिया था। उसने प्रद्युम्न पर माया से वृक्षों और शिलाओं की वर्षा की, जिससे प्रद्युम्न ने माया के द्वारा ही समाप्त कर दिया। अपनी सभी प्रकार की माया को नष्ट होता देखकर सम्रासुर सोच में पड़ गया कि मैं किस प्रकार इस वीर योद्धा प्रद्युम्न का वध करूं। फिर उसने महादेव के द्वारा दी हुई पन्नगी माया का उपयोग किया। उस माया के प्रभाव से विषैले सर्प प्रद्युम्न को डसने के लिए दौड़े। प्रद्युम्न ने सर्पों का नाश करने वाली सोपणी माया का प्रयोग किया, जिससे गरुड़ पक्षी वहां आ गए। उन्होंने सब सर्पों को नष्ट कर दिया। प्रद्युम्न ने देवी पार्वती की अनेक प्रकार से स्तुति की। देवी पार्वती प्रसन्न हुई और युद्ध के मैदान में ही प्रकट हो गई। तब वीर प्रद्युम्न ने हाथ जोड़कर उनको कहा कि जब सम्रासुर स्वर्ण मुद्रा का प्रयोग करे तो वह उसके पास आकर पुष्पों का हार बन जाए। देवी पार्वती बोली, ऐसा ही होगा। जब सम्रासुर ने स्वर्ण मुद्रा का प्रयोग वीर प्रद्युम्न पर किया तब वह प्रद्युम्न के पास आकर पुष्पों का हार बन गया और उसके गले की शोभा बढ़ाने लगा। यह असंभव कार्य देखकर सम्रासुर आश्चर्यचकित रह गया। प्रद्युम्न ने सम्रासुर का वैष्णवास्त्र का प्रयोग किया, जिसके प्रभाव से सम्रासुर मृत्यु को प्राप्त हुआ। देवताओं ने आसमान से पुष्पों की वर्षा की। उन्होंने कहा कि सम्रासुर का वध तो देवताओं के लिए भी संभव नहीं था। उन्होंने वीर प्रद्युम्न की बहुत प्रशंसा की। तो मित्रों, हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारे वीडियो संबंधित नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद।